वादी की तरक्की के लिए हुकूमत ने हर तरह के कदम उठा रखे हैं और उस पर मरकजी और रियासती हुकूमत दोनों ही खास तवज्जो दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां सहूलतें भी पहुंची है लेकिन लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, और वो भी कुछ महकमों और जिम्मेदारान की लापरवाही की वजह से। उन्हीं गाँवों में से एक है जिला रामबन का गोल सब डिवीज़न का गाँव मसवा, जहाँ पर गुज़िश्ता 4 महीनों से बिजली नहीं आई है और लोग परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। गांव में बिजली गुज़िश्ता 4 महीनों से नहीं आई है और लोग पिछले 4 महीने से बिजली के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। रामबन का मसवा गांव और नायबत एंड जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी तकरीबन 500 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ 25 केवी का ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता साल 4 नवंबर को खराब हो गया था, जिसके बाद से पीडीडी का कोई भी एहलकार इसको रिपेयर या फिर बदलने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि गांव के लोगों ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने गोल के एसडीएस, रामबन के डीडीसी और पीडीडी, एईई पीडीडी और दीगर मुतालिका महकमे के अफसरान से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। 4 महीने से छोटे छोटे बच्चे जो वो अंधेरे में खाना खाते हैं। हमारा कोई बुजुर्ग कोई बीमार होता है, कोई वो अंधेरे में चलते हैं। वो किस चीज की आजादी है? ये हमारे पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट बिलें भेज रही है, हमारे पर कौन सा जुल्म हो रहा है? ये जाके ये 2 वार्ड है, यहाँ ये पंचायत इंच है लेकिन वार्ड 2 है, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, इसमें अंधेरा पड़ गया है। कोई बिजली का कोई डिपार्टमेंट, यहाँ हम डीसी ऑफिस में गए, हम एसडीएम के पास गए, लेकिन किसी ने कोई बात यार कराया आ रहा है। 4 नवंबर से ये क्या कहते हैं यहाँ पावर चला गई है। उन्होंने रिपोर्ट भी उनको पता है, एडी के पास भी गए, एक्शन के पास भी गए, उनको फोन भी किया, कोई दोबारा नहीं किया। हमें इस चीज का पता नहीं चलता। जनाब, ये इंद मोड़ा मसवा, यहाँ पे 500 लोग रहते हैं। यहाँ पे 4 नवंबर से जो है लाइट नहीं है। ट्रांसफार्मर 25 केवी का है, वो जल गया है और यहाँ पे कोई आया नहीं। उसके बाद गांव के लोगों ने इसकी शिकायत मुतालिका महकमे से कई बार की, लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बाद अब इसके बारे में गोल के एसडीएम गयासुल हक का कहना है कि इस सिलसिले में जरूरी कदम उठाया गया है और जल्दी ही इस खराब ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा। के मसवा गांव और नायबत एंड के लोगों ने गुज़िश्ता 4 महीने तारीकी में गुजारे हैं, लेकिन वो अपनी आवाज उठाते रहे, जिसकी वजह से उनकी कोशिशें रंग लाई और जल्दी ही उन्हें इस तारीकी से निजात मिल जाएगी। रामबन से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल। बढ़ता आगे और कुछ और खबरों की जानिब रुख करते हैं। मगाम में फिरोजपुरा नाले के पास 3 साल से एक ब्रिज बनाने का काम अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल कई साल पहले फिरोजपुरा नाले के आसपास बसने वाला आबादी का मुतालबा था, लेकिन यहां पर ब्रिज बना दिया जाए ताकि आसपास के 40 गांवों के लोगों को फायदा हो। लेकिन 3 साल बाद भी यह काम शुरू न किए जाने से लोगों में नाराजगी है। 300 साल पहले यह काम शुरू हुआ था पुल का, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ खड़ा खोदा गया। बहुत आपने खुद देखा होगा, बहुत जबरदस्त खड़ा खोया होगा, लेकिन आज तक यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। हम बहुत बार गए, चीफ इंजीनियर के पास गए, श्रीनगर भी गए, बहुत अफसर आला के पास भी गए, लेकिन कोई यहाँ काम करने को शुरू नहीं है। एक आज ये बोलते हैं वो मजबूरी है, ये मजबूरी, यहाँ लोग सफर कर रहे हैं। 10 बार आते जाते यहाँ, फिर कुछ करते ही नहीं। यहाँ गड्ढा खोदा है, 2-3 बार इसमें बच्चे भी गिर गए। तो ये रोज आते हैं, कभी ये बोलते हैं कैंसिल हो गया काम, कभी बोलते हैं ये नहीं लगाएंगे काम, तो आज तक नहीं किया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये पुल होना चाहिए जल्दी। त्रिपुरा में 2 पड़ोसियों के बीच मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट और धारदार हथियार से वार तक चली गई। जानकारी के मुताबिक वतरीना इलाके में 2 कुनबों के बीच हुई मारपीट में एक शख्स शदीद तौर से जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उधर तंगमंग में महकमाए जंगलात की जानिब से गैर कानूनी लकड़ियों की खेप जब्त की गई है। जानकारी के मुताबिक अच्छे किस्म की देवदार की लकड़ियों को छिपाकर रखा गया था, जिसे तंगमर्ग के बाबारेशी इलाके से बरामद किया गया है। मुलजिमों के खिलाफ जिन्होंने ये नाजायज तरीके से ये लकड़ी काटी है और वहां डंप कर रखी थी, उनके खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन तंगमर्ग में FIR नंबर 10 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। मुलजिमा के खिलाफ जिन्होंने ये नाजायज तरीके से ये लकड़ी उधर काट कर डंप कर रखी।
मरकजी और रियासती हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी आज भी मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तालीम हासिल करने वाली सहूलतें नहीं हैं। पुंछ जिले के मेंढर के दूर दराज का ठेरा गांव, जहां पर स्कूल की दास्तान अपने आप में ही बदहाली के आंसू बहा रही है और आज तक ये स्कूल इंतजामिया और सरकार की तवज्जो का मोहताज है। पुंछ जिले के मेंढर के दूर दराज का ठेरा गांव का स्कूल बदहाली का शिकार है, जिसमें 50 से 55 के करीब बच्चे जेरे तालीम हैं। स्कूल का कयाम 1916 में बतौर प्राइमरी किया गया था। 2005 में इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया, लेकिन आज तक इस स्कूल की जानिब न तो इंतजामिया, न सरकार और न ही किसी लीडर ने तवज्जो दी। स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल के एक कमरे में तलबा पढ़ने को मजबूर हैं और साथ ही एक तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं, उनमें से एक दफ्तर है जबकि एक क्लासरूम। इसके साथ ही स्कूल में सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की है। बच्चों को स्कूल में पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। स्कूल के तालिबे इल्मों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें अच्छा माहौल और सहूलतें फराहम की जाए। स्कूल में हमें बहुत परेशानी है, जैसे हो गया ये हमारे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और पीने का पानी नहीं है, तो क्लासरूम भी नहीं है। बारिश होती है हम यहीं पे बैठते हैं बाहर, तो बारिश होती है क्लासरूम में कुछ बच्चे भेज देते हैं अंदर, वहाँ पे भी जगह नहीं होती। मैं ऐसे लगता तो नहीं है मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, अगर स्कूल के हालात ठीक हो तो डॉक्टर बन। ये हमारे स्कूल की हालत क्या, हम बड़े दूर से आते हैं, हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हम बड़े दूर से लाते हैं, हम खेलने की जगह नहीं है, हम फर्स्ट से लेके 8 तक अंदर एक रूम में बैठते हैं। स्कूल के हेडमास्टर आबिद हुसैन शाह ने बताया कि इस स्कूल में 3 साल से खदमात को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के हालात के बारे में अपने आला अफसरान को भी आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मजबूरन बारिश में सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठाना पड़ता है। ये तो आपने देख चुके हो कैसी है। हम जब भी आए यहाँ 2-3 साल से, मतलब मेरी ट्रांसफर हुई थी 3 साल से, तो मैं यहाँ हूँ, यही पोजीशन है। बिल्डिंग की देखो कितनी बुरी, मतलब खस्ता हालत है। 2 कमरे हैं, एक में हमने ऑफिस बनाया हुआ है और एक है जो सब बच्चों को वहाँ बैठाते हैं बारिश में, धूप में। पुंछ जिले के मेंढर के ठेरा गांव के स्कूल के बारे में मकामी लोगों ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस पर तवज्जो देने की बात कही। मैं ये बताता चलूँ कि मैं इसी गांव का हूँ और स्कूल की हालत बहुत पुराना स्कूल है। ये 100 साल से ऊपर हो गया है और बच्चे फर्स्ट से लेकर 8 तक ये मिडिल स्कूल है इस मोहल्ले का। और इसको मैं बताता चलूँ कि आपको इस स्कूल की कंडीशन देखें, और 100 साल से भी ऊपर हो गया है और बच्चे कुछ बोल रहे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ बोल रहा है इंजीनियरिंग बनेंगे। और ये स्कूल ग्राउंड की भी हालत देखें, ग्राउंड भी नहीं है इन बच्चों के लिए और स्टाफ पूरा होता है लेकिन बच्चे ग्राउंड है ही नहीं है, बिल्कुल एक कमरे में जाते हैं और इकट्ठे होकर फर्स्ट से लेकर 8 तक इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। इस पूरे मामले पर मेंढर के एसडीएम डॉक्टर साहिल जंडियाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके जरिए मुझे इसकी जानकारी मिली है, लिहाजा महकमा तालीम के अफसरान से रिपोर्ट तलब करके इस पर फौरन कार्रवाई करने का हुक्म दूंगा। ये आपने जो इशू मेरे नॉलेज में लाया है, इसके बारे में अभी डिप्टी सीओ साहब से भी बात की है मैंने। पिछले दिनों हमने ZDUs के थ्रू जो स्कूल बिल्डिंग जिनकी हालत ख़राब है, जिनको रिपेयर्स की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट एक हमने हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड की है, तो उसको हम फॉलो अप करेंगे जल्द से जल्द। स्कूल की भी हालत जैसे कि आपने भी दिखाया कि इसमें प्रॉब्लम है, बिल्डिंग एक जो तरफ से डैमेज है, दूसरी जो जहाँ फंक्शन कर रहा है वहाँ पे 2 रूम्स ही प्रैक्टिकली अवेलेबल है, तो इसको भी हम दोबारा टेकअप करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो भी इसमें हो सके रेनोवेशन का काम या जो भी इसमें एडिशन हो सके वो की जा सके। पुंछ के मेंढर के ठेरा गांव का स्कूल का कयाम 1916 में बतौर प्राइमरी स्कूल किया गया था और 2005 से इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा भी मिल चुका है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा का मुस्तकबिल अंधेरे में है। लिहाजा तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी आवाज बुलंद की है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से अक्सर स्कूल की इमारत को लेकर खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार पुंछ जिले के मेंढर के एक स्कूल के बच्चे से काम करवाने की तस्वीरों ने तालीमी निज़ाम पर सवाल उठा दिए है और इससे वहां के तालीमी निज़ाम के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
अक्सर पुंछ के स्कूलों में तालीमी निजाम की खामियां उजागर होती रहती हैं। कहीं स्कूल के पास इमारत नहीं है तो कहीं दीगर परेशानियां हैं। पर इस बार मामला बिल्कुल ही अलग है। इस बार मेंढर में एक ऐसा वाकया सामने आया जिससे स्कूलों और असातिज़ा पर सवालिया निशान लग गया है। वाकया ये है कि एक सरकारी स्कूल के तलबा से जबरदस्ती स्कूल का काम कराया जा रहा है और ये काम कोई और नहीं करा रहा बल्कि इस स्कूल के असातिज़ा ही करा रहे हैं। ये मामला है गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स अड़ी का, जिसमें स्कूल के असातिज़ा के जरिए बच्चों से डेस्क उठवाने का काम करवाया जा रहा है। ये मामला महकमा तालीम पर सवालिया निशान उठा रहा है। किसने भेजा आपको? हैं? ये कौन से स्कूल से आए हो आप? गवर्नमेंट। हाँ जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल। तो ये कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर स्कूल शिफ्ट हो पेपर है इसके लिए। कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर स्कूल। किसने भेजा आपको? सर जी। इस पूरे मामले पर जब मेंढर के एसडीएम डॉक्टर साहिल जंडियाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीर सामने आई है और महकमा तालीम के अफसरान से बात करके इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो कोई भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आपके माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला है। अभी मीडिया में ही इसके फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने देखे, तो मैं डिप्टी सीओ से अभी मेरी बात हुई है। अभी मैं आई इनिशिएटेड इंक्वायरी इनटू द मैटर। तो डिप्टी सीओ साहब से मैंने कहा इसमें इंक्वायरी करके जो भी इसमें जिसकी भी इसमें पाई जाती है लापरवाही या जिसकी भी मैं कहूँगा ये मिसकंडक्ट है वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुंछ की इस तस्वीर से वहां के तालीमी निजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं स्कूल के पास इमारत नहीं है तो कहीं तलबा से ही स्कूल का काम कराया जा रहा है, जिसकी वजह से तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू में एजुकेशन लीडिंग यंग इंडिया की जानिब से जम्मू पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिन की ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 75 से ज़्यादा असातिज़ा ने हिस्सा लिया और ये ट्रेनिंग छोटे बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में थी कि उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाए। बच्चे खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ वो खेल भी सके, इस तरह की उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग जो है वो हमने यहाँ पे इस मकसद से लिया है कि वो पहले तो टीचर को समझ आए कि क्या करिकुलम है और कैसे करिकुलम को डिलीवर करते हैं क्लासेस में, और जो कुछ भी हम करिकुलम में बता रहे हैं कि ये आईबी से रिलेटेड है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं और उसी हिसाब से कैसे वो आगे ले जा सकते हैं अपने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का। हमारे बच्चों को एक मोटर स्किल जो होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनकी राइम्स, उनका कैसा एक वंडर क्लासरूम होना चाहिए जिससे उनकी इंट्रैक्शन बढ़े आगे, उनका what I should say, they can increase the creativity. This can increase the creativity in a child. कि हम बच्चों को प्ले वे मेथड में सिखाते हैं। पहले जो हमारा, अगर हम अपना टाइम याद करें, देयर वाज नो मॉन्टेसरी स्कूल्स, देयर वर नो प्ले वे मेथड्स। हम जाते से स्कूल में जो बेसिक चॉक एंड बोर्ड वाला मेथड था वो पढ़ते थे और हम वैसे ही ग्रास्प करते थे। तो हमारे जो डिफरेंट इंटेलेक्ट जो हम में है इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे हम अपने आप को। लेकिन अगर आप आज 3 साल के बच्चे को देखोगे, उसमें जो आप स्किल्स देखोगे, यू विल बी सो सरप्राइज कि वो इतना बेनिफिशियल, उसके जो स्किल्स है इतने अच्छे से एक्सप्लोर हो रहे हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द किंडरगार्टन स्कूल। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में जिले भर की नर्सों और आशा वर्कर्स के लिए चीन में महामारी बन चुके कोरोना वायरस को लेकर एक रोजा कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नर्सों और आशा वर्कर्स को कोरोना वायरस की अलामत को बताया गया और उनसे लोगों को बचाने के लिए किए जाने वाले तरकीबों पर भी रोशनी डाली। इसके साथ ही वायरस से मुतासिर मरीजों के इलाज के वक्त किस तरह की एहतियात बरती जाए इसके भी तरबियत दी गई है। इस कैंप की सदारत अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीउन्निसा भट्टी ने दी, जबकि सीएमओ पुंछ गुलाम अहमद मीर इसके मेहमान खुसूसी रहे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि चीन के साथ ही दुनिया के दीगर कई मुल्कों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और ऐसे में हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से इसको लेकर खुसूसी इंतजाम करने और महकमा सेहत को फोकस रहने का हिदायत दी गई है। उसी के मद्देनज़र आज यहाँ पर आशा वर्कर्स और नर्सेज के लिए ये तरबियती कैंप मुनाकिद किया गया है। पहली बात तो ये है, जो ट्रेनिंग हम देते हैं आशा को और पीडब्ल्यू को, उनको कहा है कि आप गांव में जब जाते हो तो आप कहो कि अगर कोई चाइना से कोई आदमी आता है किसी घर में तो हमें उसकी इतला दें,
ठीक है, ताकि हम उसको मशवरा दे सकें कि आप भी आइसोलेशन में रहो। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम ट्रेनिंग में ये कहते हैं कि जो कोरोना वायरस के जो भी वो जैसे फ्लू टाइप जिसको हम ज़ुकाम कहते हैं उस तरह होता है और बुखार होता है, खांसी हो जाती है थोड़ी सी, तो ऐसी अगर गांव में किसी को हो जाती है तो हम इनको कहते हैं कि भाई आप गांव में जाके लोगों को कहो कि ये जो है नॉर्मली ये सर्दी वगैरह जो आजकल होती है, सर्द मौसम इसकी वजह से है, ये कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं है। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस जो है वो बिल्कुल नहीं है, ताकि लोगों में डर जो है वो ना रहे। तो यही चीज़ें हम इनको बता रहे हैं। और दूसरा हम इनको कहते हैं कि सेहत सफाई वगैरह जो है उसको मेंटेन रखें। फौज की जानिब से गरीब और कमजोर लोगों तक पहुंचने और उनकी मदद के लिए कोशिशें की जा रही है। इसी सिलसिले में आर्मी की जानिब से मनिहाल के खाड़ी में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों की मुफ्त जांच की गई और दवाइयां तकसीम की गई। इस दौरान माहिर डॉक्टरों की टीम मरीजों की जांच के लिए मौजूद रही। लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया और उनके इस कदम की तारीफ की। तकलीफ मुझे दर्द था जोड़ों का और सिर दर्द का, तो मैं ये शुक्रिया अदा करता फौज से। ये हम हर साल दवाई देती है, जानवरों का भी इंसान को भी। हम क्या चाहते हैं, ये शुक्रिया अदा करता है फौज से तरफ। हमारे बहुत फौज का मदद होता है यहाँ। कोई फौज का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। आप खुश हैं? हम खुश है फौज से। ये इंडियन आर्मी 23rd RR की तरफ से सालाना तौर पे होता है, लेकिन इस बार का जो कैंप है ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी कैंप किए गए उसमें मेडिकल कैंप अलग और वेटनरी कैंप अलग किया जाता था, लेकिन इस बार जो है दोनों कैंप एक साथ किए गए। तो ये एक हिसाब से इलाके के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इलाका जो है बहुत ही पसमानदा है। मेडिकल जो सहूलियत हैं ये यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के कैंप जो हैं वो यहाँ के गरीब आवाम के लिए काफ़ी मुफीद। सर यहाँ हम डंगरों के लिए दवाई ली हमने, यह आर्मी के कैंप से हम बहुत शुक्रगुजार है इनके कि ये हमें दवाई दे रहे हैं यहाँ पे, और आदमियों के लिए भी और डंगरों के लिए भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बहुत मेहरबानी है इनकी, इंडियन आर्मी की तरफ से हम मिल रहे हैं दवाइयाँ। क्या कहना चाहिए इंडियन आर्मी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भद्रवाह में गरीबी से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक तिलक राज नाम का ये शख्स कर्ज में डूबा हुआ था और उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तिलक राज अपने पीछे 5 बेटियों को छोड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। गरीबी एक ऐब है और बेटियां अब भी बोझ। समाज की इस कड़वी हकीकत का भद्रवाह के भेजा पंचायत इलाके में एक और बुरा अंजाम देखने को मिला। यहाँ एक वालिद को उसकी 5 बेटियों की परवरिश की फिक्र ने इस कदर गम में डुबो दिया कि उसने बुध को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के उसके इस कदम को किसी भी तरह जायज तो नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये वाकया किसी भी संजीदा समाज को झकझोर कर रख देने वाला है। 36 साल के तिलक राज डोडा में रोड के किनारे फड़ी लगाकर सामान बेचने का काम करते थे। माली हालत ठीक ना होने की वजह से वो पिछले काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उनके सर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, जिससे वो काफी परेशान चल रहे थे। बुध की सुबह तिलक राज की लाश उनके कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। ये आज सुबह 8 बजे के करीब हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक तिलक राज नाम का शख्स जो है अपने घर में उसकी बॉडी हैंग करी है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद SHO और चौकी अफसर थनाला मौके पे गए, वहाँ डेड बॉडी की फोटोग्राफी वगैरह की और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बनती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी करने के बाद डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया अस्पताल में। पोस्टमार्टम हो गया है और डेड बॉडी वारसान को दे दिया हमने लास्ट राइट्स के लिए। तो इसमें हमने 174 की कार्रवाई स्टार्ट की हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। तब पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी का मामला जरूर पाया है, लेकिन वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं भेजा के नायब सरपंच सतीश कुमार ने कहा कि तिलक राज एक बेहद गरीब कुनबे से आते हैं, जिनकी माली हालत ठीक ना होने और कुनबे का बोझ ना उठा पाने की लाचारी की वजह से वो पिछले कई दिनों से परेशान थे। गरीब होने के बावजूद कुनबे की आखिरी उम्मीद तिलक राज ही थे, जिन पर 5 बेटियों के साथ साथ अहलिया और एक बुजुर्ग दादी की भी जिम्मेदारी थी।
इलाके के नायब सरपंच ने इंतजामिया से अपील की है कि वो इंसानियत की बुनियाद पर गरीब कुनबे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। आराम से सोया था अपने घर में, तो मुझे गाँव के उधर से 1-2 लड़का आया, उन्होंने जगाया, बेल बजाई घर की। तो मैं सुबह को 10 मिनट कम 7 थे उस वक्त। तो भाई आया, भाई ने बोला कि नहीं जी बाहर आपको कोई बुला रहा है। मैं निकला बाहर, मैं जो ही बाहर निकला तो इन्होंने मुझे बोला कि कहते हैं जी ऐसे ऐसे कुछ हमने देखा, वो लड़की घास देने के लिए गई थी ऊपर, तो छत में वो हैंगिंग करके पाया हुआ है। जो था ना लड़का, ये गरीब फैमिली से, बड़ी गरीब फैमिली है इनकी, 5 लड़कियाँ हैं इसको, एक बूढ़ी दादी है इनके घर में और एक बीवी है। भाई इसको कोई नहीं है, बाप की डेथ इसके पहले हो गई है। हालात बिल्कुल आगे सोचें, क्योंकि बच्चे सारे जो इनके हैं, वो सबसे बड़ी लड़की जो 8th में पढ़ती, बाकी उससे सब नीचे है, और 5 लड़कियां हैं। घर में कोई ज़्यादा कमाने वाला है ही नहीं, कोई मर्द है ही नहीं इनके घर में। तो मेरी यही अपील है कि किसी तरीके से भी इनको गवर्नमेंट ज़रा नज़रसानी करे और इनकी इमदाद हो। मुसीबतों का पहाड़ इस वक्त आप पर गिरा है, तो क्या हुआ, क्या है ये मसला, क्या है, कैसे उन्होंने अपने आप को जो है, कहाँ, कैसे आपको पता चला इस बारे में? हमको कुछ पता नहीं चला। मंगलवार को उन्हें अपनी मर्जी से मुझको भेजा था मायके में, तो मैं गई मायके में, शाम को फ़ोन किया था, सब कुछ ठीक ठाक था। उसके बाद मैंने सुबह फ़ोन किया था, ये दूसरे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि घर के लिए आ जा। उसने ऐसी बात की, मैंने बोला क्योंकि उसने ऐसी बात। तो क्या चाहती हैं अब आप गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, क्या चाहती हैं आप? मुझे 5 लड़कियाँ, छठी ये मैंने अब गवर्नमेंट से मैं कुछ भी मांग सकती हूँ या कोई इमदाद कर सकती हूँ। गवर्नमेंट मेरी तो वही बात है, मैं उसके सहारे जीती थी, अब किसके सहारे जीना मैंने? तो घुमाने वाला तो कोई नहीं है हमारे घर में। अब सब लड़कियाँ औरतें हैं। गरीबी खत्म करने के लिए सरकार की जानिब से कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन जब तक तिलकराज जैसे गरीब गुर्बत से हार कर खुदकुशी करते रहेंगे, ये दावे और वादे खोखले ही साबित होंगे। भद्रवाह से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू में गुज्जर बकरवाल की जानिब से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया और इस दौरान गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने पिछली सरकारों को जमकर कोसा और कहा कि पिछली सरकारों ने गुज्जर बकरवाल तबके को हाशिए पर रखा हुआ था। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू से अपील की है कि गुज्जर बकरवाल तबके की तरक्की पर भी ध्यान दें। कश्मीर में बैकडोर एंट्रियां की जाती हैं और बैकडोर एंट्रियां करके यहाँ सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी पूरी कर दी जाती है। गाँव का अगर कहीं वैकेंसी खुल जाए तो वहाँ 2-4 पोस्टें हमारे लोगों को मिलती हैं। अदरवाइज हमारे साथ कोई मतलब इतना बड़ा हमारे लिए कोई सरकार ने काम नहीं किया है। किसी भी सरकार ने 70 सालों से हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। हम कहते हैं हमारे 47 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने हमारे साथ अगर अच्छा काम किया। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।